सुंदर हैं कि सब देखने के लिए लालायित हैं, देखने के लिए बार बार परेशान हो रहे हैं, पर राम जी नहीं मुड़ रहे। तो अब यहाँ पर जितनी देवियाँ थीं सभी एक जुट बनाती हैं, एक घेरा बनाती हैं और कहती हैं कि अब कुछ तरकीब निकालनी पड़ेगी कि ये मुड़कर देखें। तो यहाँ पर सभी इकट्ठा हुई, 6-7 लोग एक झुंड बनाकर। तो पहली सखी कहती है, अरे ये क्या सोचते हैं, तेज तेज बात कर रही है ताकि सुन ले, कान में आवाज़ चली जाए। तो पहली सखी कहती है, अरे ये क्या समझते हैं, हम इनको जानते नहीं। अरे हम जानते हैं, ये जो बड़े वाले हैं ना सामने से, ये राम हैं और ये छोटे वाले लक्ष्मण। अब किसी अनजाने शहर में जाओ, कोई आपका नाम ले ले के चिल्लाए तो आपको क्या लगेगा कि शायद ये हमें जानता है, कोई रिश्तेदार है, कोई जान परिचय वाला है, लगेगा कि नहीं। तो राम जी को तो नहीं, पर लक्ष्मण जी को लगा, अरे ये कैसे जानती हैं, अभी तो एक रात ही बीती है, कैसे समझ गई। लक्ष्मण कहते हैं, भैया लगता है यहाँ कोई अपना जान परिचय वाला है, चलो चलते हैं। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण चलो, सीधे चलो, इसीलिए मैं आया हूं, मैं जानता था तुम यही करोगे। राम जी लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ के लेके चले गए। अब थोड़ी देर बीतता है, दूसरी सखी बोलती है, अरे ये क्या सोचते हैं, हम इनको नहीं जानते। अरे हम तो इनके बाप को भी जानते हैं, ए दो दशरथ के ढोटा, ये दोनों दशरथ जी जो अयोध्या के राजा हैं उन्हीं के पुत्र हैं। अब भी राम जी ने नहीं सुना। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया अरे ये तो हमारे बाप को भी जानते हैं, अब बताओ। हो सकता है रात में आए किसी ने नाम बता दिया हो, पर पिताजी को जानते हैं, यानी कोई पक्का नानी मौसी हमारी यहाँ पर रहती ही है। भगवान कहते हैं, लक्ष्मण मैंने कहा ना चलो, फिर लेकर चल दिए। अब इतने में तीसरी सखी कहती है कि मुझे लगता है ये सोच रहे हैं हमारा बाप इतना बड़ा आदमी है, चक्रवर्ती सम्राट है, कौन नहीं जानता। तो अब तीसरी सखी उनकी माताओं का नाम लेकर चिल्लाती है, कहती है जो राम है ना इसकी माँ कौशल्या है और ये जो लक्ष्मण इसकी सुमित्रा। अब आज की बात अलग है, आजकल सभी अपनी माताओं का नाम बताते हैं, सभी जानते हैं, पर पहले अपनी माँ का नाम, अपनी माता का नाम कोई जल्दी बताता नहीं था। अब तो लक्ष्मण जी और चौंक गए कि भैया मैं कह रहा हूँ आपको, यहाँ पर कोई अपने जान परिचय वाला परिचित व्यक्ति रहता है, कोई नानी मौसी का कि यहाँ पर ज़रूर अपनी है, वरना चलो हमें जान गई, हमारे बाप को भी जान गई, बड़े आदमी हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। पर माँ, उनका नाम पहले मैंने जैसा कहा, पहले कोई अपनी माँ का नाम नहीं बताता था, आज की बात अलग है। तो पहले जल्दी कोई अपनी माता का नाम किसी से कहता नहीं था। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण सुनो, ये भक्ति की नगरी है। किसकी? भक्ति की। और भक्ति की नगरी में भगवान जितना झुककर रहें, भक्त के सामने भगवान जितना झुककर रहेंगे, भगवान की भलाई है। क्योंकि भक्त कौन सी अपनी माया जाल में कौन सी बात में उलझा के लपेट दे पता नहीं चलेगा, और भगत के वश में है भगवान, फिर तो भगवान जो भक्त कहेगा वो करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ चुपचाप चलो, इनके चक्कर में मत पड़ो, अगर पड़ गए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं तो पहले बताना था ना। बेचारे लक्ष्मण जी चल दिए। अब लक्ष्मण जी सोच रहे थे कोई परिचय मिल जाए तो चाय नाश्ता हो जाए, बड़ा थक गए चल चल के। अब यहाँ राम जी के साथ आए हैं। राम जी कहते हैं मैं इसीलिए तो साथ आया था, मुझे पता था तू यही करेगा। अब जल्दी जल्दी घूम टहल ले, जहां भी जाना है, फिर चलो वापस। राम जी ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा और लेकर चल दिए। अब महाराज यहाँ पर उनका नाम ले लिया कि ये राम लक्ष्मण है, का उनके बाप का नाम भी ले लिया, ए दो दशरथ के ढोटा, उनकी माँ का नाम भी ले लिया, पर भगवान नहीं मुड़े। अब चौथी सखी कहती है कि मुझे लग रहा है कि ये दोनों बहरे हैं। और बहरा किसको कह रही हैं? बिनु पग चलाही सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलाही सुनहि बिनु काना,
कहती हैं कि मुझे लग रहा है कि ये दोनों बहरे हैं। और बहरा उसको कह रही है जो बिना कान के भी सुन ले। इतने में पांचवी सखी कहती है कि मुझे ये बहरे तो नहीं लग रहे, क्योंकि ये दोनों इशारों इशारों में बातें कर रहे हैं। तो अगर बहरे होते तो इशारों में बातें नहीं करते, यानी ये सुन तो सब रहे हैं पर गूंगे हैं। तो और गूंगा किसको कह रही हैं? बिनु बाड़ी बकता बड़ जोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी, बकता बड़ जोगी। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। चौथी तो कहती है इसको सुनाई नहीं देता। इतने में पांचवी कहती है सुन तो सब रहे हैं, लेकिन ये दोनों इशारों इशारों में बातें कर रहे हैं। और इशारों में बातें क्यों कर रहे हैं? अगर सुनता नहीं तो बातें क्यों करते? यानी सुन तो सब रहे हैं पर बोल नहीं सकते, बेचारे गूंगे हैं। इतने में छठवीं सखी कहती है कि मुझे तो लगता है ना गूंगे हैं, ना बहरे हैं, ना लूले हैं, ना लंगड़े हैं, घमंडी हैं, गुमानी हैं। इनको अहंकार है कि अरे मैं इतना सुंदर हूं, मतलब मैं कैसे पलट जाऊं। तब तो सखियां सभी इकट्ठा होकर कहती हैं कि अच्छा ऐसी बात है, घमंड है, तब तो कह दो ये ना पलटे तो ही ठीक है। क्योंकि ये अगर ये सोच रहे हैं कि बड़े सुंदर हूं, मैं इतना सुंदर हूं, तो इनको कोई जाकर कह दो कि ये बस उतने ही सुंदर हैं जितने हमारी जान की झुकी परछाई है, उससे ज़्यादा सुंदर नहीं है, बस इतने से ही हैं। अगर ज़्यादा घमंड हो तो जाकर बताया हो कि अहंकार करने की ज़रूरत नहीं है।